आज हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में सबसे पहले हम पढ़ने वाले अजयराज। देखिए, अजमेर अजयराज का जो शासनकाल है 1105 से 1133 तक है। और अजयराज के जो पिता का नाम जो है वो है पृथ्वीराज प्रथम। जो पृथ्वीराज प्रथम इनके पिता का नाम है। और इन्होंने अजमेर बसाया था। किन्होंने अजमेर बसाया था? अजयराज ने अजमेर बसाया था। कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। ठीक है। और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। यदि अब देखिए, अजयराज ने अपना यदि अजमेर बसाया तो राजधानी भी अजमेर ही बनाएगा। और इसके बाद में ये देखो कि ये अपना राजस्थान जो है वो राजस्थान अपना चतुर्भुज जैसा, समकोणी चतुर्भुज जैसा कुछ दिखता है। ठीक है। तो ये अपना राजस्थान है और बीच में से अरावली पर्वतमाला जो निकलती है, तो वो निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना एक अजमेर दुर्ग है। अजमेर दुर्ग, ये देखो कि अजमेर दुर्ग का जो मरम्मत करवाई थी वो किसने करवाई थी? पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो पहले ये देखो कि अजमेर यहाँ पे जो ना पृथ्वीराज सिसोदिया, ये क्या थे? मेवाड़ के राजकुमार थे। पृथ्वीराज सिसोदिया कहाँ के राजकुमार थे? मेवाड़ के राजकुमार थे। और ये घोड़े पर जब बैठते थे और उस पर यदि दौड़ लगाते थे घोड़े पर बैठ के, तो मतलब घुड़सवारी करते थे, तो ऐसा लगता था कि वो घोड़ा नहीं, घोड़े के साथ नहीं दौड़ रहे, वो ऐसा लगता था कि वो उड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो उड़ रहे हैं, तो इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया का जो नाम है वो पड़ गया था उड़ना राजकुमार। और पता है घोड़े का नाम था साहन। तो साहन घोड़े का नाम था। और पृथ्वीराज सिसोदिया जब भी घोड़े पर यदि घुड़सवार करते थे, तो वो ऐसा लगते थे कि वो घुड़सवारी नहीं कर रहे, वो उड़ रहे हैं, इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम उड़ना राजकुमार पड़ गया। और उड़ना राजकुमार की पत्नी का नाम था तारा देवी। एक दिन क्या है कि तारा देवी पृथ्वीराज सिसोदिया से कहने लगी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने खूब मनाया, लेकिन तारा देवी ने मना कर दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो नहीं रहना तो नहीं रहना, तो अब पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि आपको नहीं रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, क्या आपको यदि मेरे साथ नहीं रहना है, तो क्या मैं आपके रहने के लिए अजमेर दुर्ग का मरम्मत करवा दूं? तो जो तारा देवी ने कहा कि हाँ ठीक है, करवा दो। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारा देवी के कहने पर अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवा दी। और अजमेर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है गढ़बीरली है। क्या नाम है प्राचीन नाम? गढ़बीरली है। और अजमेर दुर्ग का निर्माण कराने के बाद में, मतलब निर्माण नहीं, उनका जो मरम्मत करवाने के बाद में उनका जो अजमेर दुर्ग का जो नाम है वो तारागढ़ पड़ गया। वर्तमान नाम क्या है? तारागढ़ है। तारागढ़ किस वजह से पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारा देवी के कहने पर उनका जो अजमेर दुर्ग है उनकी मरम्मत करवाई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया तारागढ़। और जो अजमेर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो है गढ़बिल्ली। अब तारा देवी एक दिन इस घाटी के ऊपर, एक घाटी है हल्दी घाटी, तो दो पहाड़ियों के बीच की जो भूमि है, वो जो ये वाली भूमि है, ये क्या कहलाती है? घाटी कहलाती है। तो एक दिन क्या है कि अजमेर दुर्ग जाने के लिए तारा देवी ऐसे चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, और एक दिन बीच में से उनका जो घुंघरू है वो गिर गया। अब घुंघरू गिरने के बाद यहाँ पे गिर गया। तो अब गिरने के बाद में तारा देवी ने पृथ्वीराज सिसोदिया से कहा कि मेरा घुंघरू खो गया। तो अजयराज ने कहा कि ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो तारा देवी ने कहा कि बात घुंघरू की नहीं है, बात इसकी है कि यदि घुंघरू पर यदि किसी आम आदमी का यदि पैर उस पर पड़ता है तो वो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो तब पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा कि जहां जहां मेरी रानी का पैर गिरा है, जहां जहां मेरी रानी का पैर पड़ा है, वहां उस स्थान पर उस पूरी मिट्टी को छान दिया जाए। तब राजा ने तारा देवी के लिए उन पूरी मिट्टी को छनवा दिया। यहाँ से छानना स्टार्ट किया, यहाँ से छानना स्टार्ट किया, और घुंघरू मिला यहाँ पे। अब फिर एक दिन क्या है कि अजयराज जो थे, अजयराज एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठ गए महफिल के अंदर, मतलब दारू चारू पीने लग गए। तो अब आपको तो पता ही है कि यदि इंसान दारू पी लेता है तो वो जो अपना नेचर है, रियल नेचर, उसके अंदर आ जाता है। तब अजयराज ने अपने दोस्तों से कहा कि बताइए, मतलब दोस्त से कहा कि बता क्या चाहिए, है ना? तो इस दोस्त ने कहा कि ठीक है, आप है ना, मतलब दुनिया आपको याद रखने के लिए आपको याद करे ऐसा कुछ कीजिए। तो अजयराज ने कहा क्या करें? तो उनके दोस्तों ने कहा कि आप अपने नाम के सिक्के चलवाए, इससे आपके जो नाम है
वो आगे तक बढ़ता रहेगा, आपको दुनिया याद रखेगी। तब अजयराज ने कहा ठीक है, हम अपने नाम के सिक्के चलवाते हैं। तो अजयराज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और जिन पर श्री अजय देव नाम प्रियदर्शी अंकित करवाया। अजयराज ने कौन से सिक्के चलवाए? चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उन पे क्या नाम अंकित करवाया? श्री अजय देव नाम प्रियदर्शी करवाया था। अब अजयराज ने जैसे ही कहा कि ठीक है, हम ये चांदी और तांबे के सिक्के चलवाते हैं, तब अजयराज थोड़ा लेट हो गए। अब घर पर लेट होने के बाद में उनकी पत्नी जो सोमलेखा थी, उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे इतनी रात कहाँ पर लगा दी? तो अजयराज ने कहा कि मैं अपने सोने चांदी के सिक्के चलाने लग गए थे अपने नाम के। तो सोमलेखा ने कहा कि क्यों, मेरे कहने पर मुझे पूछा था क्या? तब अजयराज ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। तब पत्नी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अब मेरे नाम के भी सिक्के चलाओ। तब अजयराज ने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से भी सिक्के चलवाए। ठीक है, अब सोमलवती के नाम से भी सिक्के चलवाए। सोमलेखा और सोमलवती दोनों एक ही है। और इसके बाद में सोमलपुर गांव बसवाया। देखो, और अजयराज ने है ना अपनी पत्नी के याद में सोमलपुर गांव बसाया। और वो कहाँ पे है? सोमलपुर गांव अजमेर में है। और सोमलपुर गांव के अंदर बादाम शाह पीर तथा उबासी संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, कौन सी संप्रदाय की पीठ है? बादाम शाह पीर तथा उबेसी संप्रदाय की पीठ है। अब आपको यदि नाम ये याद नहीं होता, बादाम शाह पीर और उबेसी संप्रदाय, अब आपको बताइए बादाम खाने से क्या होता? बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, बादाम खाने से उबासी आती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बादाम शाह पीर तथा उबेसी संप्रदाय, मतलब बादाम खाने से उबासी आती है। तो बादाम शाह पीर तथा उबेसी संप्रदाय की पीठ है, कहाँ पे है? सोमलपुर गांव में है। इसके बाद में आता है कि दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिनकी अध्यक्षता अजयराज ने की। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के दोनों एकदम से बिल्कुल भिड़ने वाले थे, एकदम बिल्कुल दोनों प्रतिरोधी थे एक दूसरे के। तो एक दिन अजयराज ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी लड़ाई, मतलब दिगंबर कहते थे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, श्वेतांबर कहते थे कि हम बड़े ज्ञानी हैं। तब अजयराज ने कहा कि हम आप दोनों के बीच में शास्त्रार्थ करवाते हैं। और उन दोनों के बीच में, मतलब दिगंबर और श्वेतांबर के दोनों के बीच में शास्त्रार्थ करवाया। और जिनकी अध्यक्षता किसने की? अजयराज ने की। और अजयराज ने जमीन को चांदी की मुद्राओं से भर दिया और पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़वा दिया। देखो, ये चीज भी बहुत बड़ी एग्जाम में आ सकती है कि अजयराज ने जमीन को चांदी की मुद्राओं से भर दिया। कौन से मंदिर के लिए भरा था? ये पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश भी चढ़ाया था, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए भरा था। ठीक है, और अजयराज को गर्जन मार्तंग भी कहते हैं। अजयराज को किस नाम से जानते हैं? गर्जन मार्तंग भी कहते हैं। और अजयराज ने नरवर्मन, मतलब प्रतिहार जो थे, उनको पराजित किया। अजयराज ने कौन से प्रतिहार शासक को पराजित किया? नरवर्मन नामक नरवर्मन को पराजित किया। और उनके सेनापति सुलहन को भी बंदी बनाकर लाया। अजयराज के शासन को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। अब आपको कोई पूछे कि चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल किस शासक काल को, मतलब कौन से शासन काल के राजा को कहते हैं? तो अजयराज के शासन काल को कहते हैं। अजयराज के शासन काल को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। अब अजयराज ने क्या किया था कि जो अजयराज थे ना, जीते जी साम्राज्य अपने बेटे अर्णोराज को सौंप गए और स्वयं पुष्कर चले गए। देखो, अजयराज ने है ना बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया था उनको, तो उन्होंने बिल्कुल अपने जो राज्य है, अपना साम्राज्य है, वो बिल्कुल जीते जी है ना अर्णोराज, अपने जो बेटा है अर्णोराज, उसको सौंप गए। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अर्णोराज। अर्णोराज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।